गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 2 बैलेंस शीट का, और इसको आप लोग ध्यान से देखिए और लिख लीजिए और इसके पास समझिए। देखिए एग्जाम्पल में दिया है ओपनिंग कैपिटल फंड 1 लाख रुपीज़, ओपनिंग पवेलियन फंड 4 लाख रुपीज़, ओपनिंग बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपीज़। देखिए ध्यान से, इसमें कितने फंड हो गए आपके? कैपिटल फंड, जिसको आप जनरल फंड भी कहते हैं, पवेलियन फंड और ओपनिंग बिल्डिंग फंड। फिर देखिए पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़, सरप्लस है आपका 40,000, डोनेशन फॉर पवेलियन 80,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट 15,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 20,000, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, पवेलियन एक्सपेंसेस आपका 6,000। इसको आपको बनाना इस बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, यानी आप लोग को इस एग्जाम्पल में जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसके थ्रू आपको बनाना है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, यानी कि बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाना है, पूरा नहीं। आप ध्यान से इसको देखिए और लिख लीजिए। आई होप आप लोग लिख लिए हो, लिख लीजिए और चलिए हम लोग बनाते हैं इसका बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में देखिए, पहले बैलेंस शीट ऊपर हेडिंग डाल लीजिए और जैसे इसका फॉर्मेट बनाते हैं, इधर लायबिलिटीज़ इधर एसेट्स, इसको बना लीजिए। हो गया। अब देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग जितने भी हमारे एग्जाम्पल में फंड्स दिए हैं उसके फंड को बना लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है? कैपिटल फंड। ध्यान से समझिए आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है, जिसको हम जनरल फंड भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है। सेकंड हेडिंग आपका दिया है उसमें बिल्डिंग फंड, तो दूसरा आप देखिए दूसरी हेडिंग सवाल में क्या दिया है? बिल्डिंग फंड। तीसरा है आपका पवेलियन फंड। तीसरा क्या दिया है? पवेलियन फंड। पहले आप जितने भी जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड है उसको आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या दिया है आपका, पहले दिया है ओपनिंग फंड ऑफ कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड। तो हम कैपिटल फंड के नीचे लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल फंड। कितना है आपका? 1 लाख रुपीज़। उसके बाद देखिए बिल्डिंग का भी दिया है, बिल्डिंग फंड में भी ओपनिंग बिल्डिंग फंड कितने का दिया है उसको लिख लीजिए। ओपनिंग बिल्डिंग फंड, ये कितने का दिया है? ओपनिंग बिल्डिंग फंड आपका 10 लाख। इसका अमाउंट कितना है? 10 लाख। उसके बाद पवेलियन फंड का भी ओपनिंग दिया है, यानी ओपनिंग बिल्डिंग फंड दिया है आपका, कितना अमाउंट दिया है? 4 लाख। यानी कि जितने भी फंड आपके पास हैं उसके ओपनिंग स्टॉक क्या, ओपनिंग फंड क्या क्या, उसको हमने पहले क्या किया? लिख लिया। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में देखिए ओपनिंग कैपिटल फंड आपका हो गया 1 लाख, ओपनिंग पवेलियन फंड ये भी हो गया, ओपनिंग बिल्डिंग फंड ये भी हो गया। अब देखिए दिया है पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा किस साइड जाता है? एसेट साइड। किस साइड? एसेट। अब देखिए बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिया है तो वो भी किस साइड जाएगा? एसेट साइड। तो इसको लिखिए पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट, इधर लिखिए पवेलियन
फंड इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है आपका? 3 लाख। इसको सीधे सीधे लिख लीजिए 3 लाख। अब है आपका दिया था बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितना है आपका? 6 लाख रुपीज़। अब ध्यान देख दीजिए सवाल में, देखिए क्या दिया है। पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, उसके बाद दिया है सरप्लस। सरप्लस ध्यान दीजिए, सरप्लस क्या होता है? जो आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें जो आपका बैलेंस आता है, एक साइड आता है सरप्लस, एक साइड आता है डिफिक्ट, याद है? तो वो वही जो सरप्लस है वही यहाँ पे क्या किया है, दिखाया है 40,000। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? आपके जनरल अकाउंट में, यानी कि आपके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए प्लस सरप्लस। अगर डिफिक्ट होता है तो क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं। प्लस है जोड़िए 40,000। उसके बाद देखिए दिया है क्या आपका? डोनेशन फॉर पवेलियन। तो डोनेशन फॉर पवेलियन है तो किस में जाएगा? पवेलियन वाले कॉमन में। तो इसको लिखिए प्लस डोनेशन फॉर पवेलियन, प्लस डोनेशन फॉर पवेलियन। कितना अमाउंट है आपका? 80,000। इसको बड़ा कर दीजिए। अब देखिए क्या दिया है सवाल में। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पवेलियन फंड इन्वेस्टमेंट। कितना? पवेलियन फंड से इन्वेस्टमेंट क्या किया? इंटरेस्ट क्या किया है? रिसीव्ड किया है। तो ये किस में जाएगा? आपका पवेलियन फंड में। तो इसका हो जाएगा, लिखिए प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने का? 15,000 प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पवेलियन इन्वेस्टमेंट। कल आपको बताया थे कि देखिए पवेलियन इन्वेस्टमेंट जो किया एसेट साइड, वही क्या इस पर हमको इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट क्या होता है? जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस फंड में डालेंगे? पवेलियन फंड में। तो कितना है आपका? 15,000। आप सवाल में देखिए फिर क्या दिया है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या दिया है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या होता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड होता क्या है कि आपको इसके लिए सबसे पहले एक नोट लिखिए, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड ये कहीं दे नहीं रहा है कि ये किस खाते से संबंधित है, मतलब पवेलियन से है, इन्वेस्टमेंट की बिल्डिंग से। तो इसके लिए आप लोग ऐसे स्टार बनाइए और इसको नोट डाउन आप लोग करिए। लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड आर ब्रैकेट में लिख लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। इसको जब इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया रहेगा, और याद रखिए वो किसी फंड से रिलेटिव नहीं होगा। जैसे अभी हमने बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट किया है या पवेलियन फंड उससे संबंधित सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव दिया है, तो उसको हम मानेंगे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड बाई, यहाँ पे लिख लीजिए क्रेडिटेड। ध्यान दीजिए इसको कहाँ लिखेंगे आप? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो इसके लिए जैसे दिया तो आप लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। और क्या उसका फॉर्मेट है आप लोग को याद है? आपको यहाँ पे कॉलम दिखाना है 2 ठो। यहाँ पे आपका क्या होता है? एक्सपेंडिचर यानी खर्चे,
और यहाँ पे क्या है आपकी इनकम, अमाउंट का कॉलम। तो क्या हुआ, बाय इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड किए हैं तो वो क्या है आपका इनकम है, तो इसलिए बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना रुपए 20,000। ये आपका हो गया, यानी कि किसी से इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिर्फ ओनली इंटरेस्ट रिसीव्ड दिखा रहा है तो आपको नोट ऐसे लिख के उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के उसमें इंटरेस्ट रिसीव क्या इनकम है, तो इसलिए आप इनकम साइड में क्या करेंगे दिखा देंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या है, ये हो गया आपका सारा इंटरेस्ट रिसीव्ड कर लिए 20,000। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, इसको भी स्किप करिए, इसको देख लीजिए। पवेलियन एक्सपेंसेस, पवेलियन एक्सपेंसेस है जो वो किससे डिडक्ट होगा आपका पवेलियन फंड से, क्योंकि पवेलियन से क्या हो रहा है एक्सपेंसेस जो रहा है तो डिडक्ट करेंगे, लिखेंगे पवेलियन एक्सपेंसेस कितना करेंगे -6,000। अब एक चीज़ आई ध्यान दीजिए, देखिए जो होता है आपका, ये देखिए ध्यान से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जिस साल आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस साल हम क्या करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग जो कि बिल्डिंग अभी बनी नहीं है पूरी, लेकिन उस पर हमारा कितना खर्चा है 2,50,000। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप लोग देखे होंगे कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग का किस साइड दिखाया गया एसेट, क्योंकि बिल्डिंग भी तो एसेट्स है, भले हम उसमें कितना अमाउंट लगा दिए 2,50,000, वो पूरी नहीं भी बनी है उससे क्या वो एसेट्स ही रहेगी। तो इसको हम इसकी एंट्री हम लोग 3 जगह दिखाएंगे। देखिए कहाँ कहाँ दिखाएंगे, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे अपना बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्ट, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, इसमें दिखाएंगे क्योंकि ये आपके एसेट है। याद रखिए एक ही एंट्री 3 जगह होगी, ध्यान दीजिए कैसे होगी। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 2,50,000 रुपये। अब इसके बाद ये ध्यान दीजिए कि बिल्डिंग अंडर मतलब बिल्डिंग जो बन रही है उसका पैसा हम किस फंड में रखे हैं, बिल्डिंग फंड में। तो बिल्डिंग फंड से ही पैसा हम लोग क्या किए बिल्डिंग बनाने के लिए दिए होंगे, तो यानी कि इसमें से क्या होगा आपका ये जो होगा 2,50,000 इसमें से क्या होगा घटेगा, यानी ट्रांसफ़र होगा। तो कहाँ ट्रांसफ़र होके जाएगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना 2,50,000। ध्यान दीजिए बिल्डिंग फंड में जितना पैसा ने 10 लाख रखे हैं तो जाहिर सी बात है इसी फंड से बिल्डिंग का काम हम करवा रहे होंगे, यानी अपनी बिल्डिंग बनवा रहे होंगे। तो ड्यूरिंग ईयर मतलब उस साल बिल्डिंग के काम जो बिल्डिंग बन रही है उसमें हमारा कितना खर्चा 2,50,000। तो कहाँ से पैसा जा रहा होगा यहीं से। तो अब ये ध्यान दीजिए कि इसको यूज करने के लिए हम कहाँ पैसा अपने कैपिटल, यानी कि ये 2,50,000 को हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, यहाँ से इसको निकाल के ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल फंड में। तो यहाँ लिखेंगे प्लस ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड, हमने बिल्डिंग फंड में क्या कर दिया ट्रांसफ़र कर दिया। समझ में आया आप लोग को। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला कंस्ट्रक्शन वाला, जब भी आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा तो आप लोग यही करिएगा कि इसको एसेट्स में दिखाइएगा बिल्डिंग जो बन रहा है, और उसके बाद इसको बिल्डिंग फंड। अब तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें से क्यों निकालें, क्योंकि अब तो हमको बिल्डिंग फंड में इतने रुपए की रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना पैसा हमने खर्च कहाँ कर दिया
बिल्डिंग बनाने में। तो इसको खर्च करने के लिए हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ किए, अपने जनरल कैपिटल फंड में। देखिए आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे ना, तो उसमें आप लोग ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसेट्स में ये बढ़ रहा है तो कैपिटल से ये क्या हो रहा होगा। इक्वेशन जब पढ़े थे आप लोग अकाउंटिंग में, तो वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, यानी कैश कहीं ना कहीं कम हो रहे थे। तो कहाँ से कम हो रही है, आपके इसी से, क्योंकि आपने बिल्डिंग बनाने के लिए फ़ंड कहाँ पे रखे, 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ में से आपने इसको ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया, क्योंकि हमने जो भी पैसे खर्च करने हैं यहाँ से करने। अब समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसका हम टोटल करते हैं, तो यहाँ पे आपका टोटल हो गया 3,000। यहाँ पे आपका टोटल अब कितना आपके फंड में बचा, बिल्डिंग फंड में 2.5 लाख आपने खर्च कर दिए, तो 7,50,000। और यहाँ पे आपका टोटल हो गया 4,89,000। और यहाँ का, क्योंकि इसको बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट कार्ड। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा। आगे कल हम लोग और एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे।